बहिष्कार। मुंशी प्रेमचंद के रचना। पंडित ज्ञानचंद्र ने गोविंदी की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखकर कहा, मुझे ऐसे निर्दयी प्राणियों से जरा भी सहानुभूति नहीं है। इस बर्बरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ 3 वर्ष तक जीवन के सुख भोगे, उसे एक जरासी बात पर घर से निकाल दिया। गोविंदी ने आंखें नीची करके पूछा, आखिर क्या बात हुई थी? ज्ञान, कुछ भी नहीं। ऐसी बातों में कोई बात होती है। शिकायत है कि कालिंदी जबान की तेज है। 3 साल तक जबान तेज न थी, आज जबान की तेज हो गई। कुछ नहीं, कोई दूसरी चिड़िया नजर आई होगी। उसके लिए पिंजरे को खाली करना आवश्यक था। बस यह शिकायत निकल आई। मेरा बस चले तो ऐसे दुष्टों को गोली मार दूं। मुझे कई बार कालिंदी से बातचीत करने का अवसर मिला है। मैंने ऐसी हंसमुख दूसरी स्त्री ही नहीं देखी। गोविंदी, तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं? ज्ञान, ऐसे लोग समझाने से नहीं मानते। यह लात का आदमी है, बातों की उसे क्या परवाह। मेरा तो यह विचार है कि जिससे एक बार संबंध हो गया, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसके साथ जीवन भर निर्वाह करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर स्त्री के कुल में कोई दोष भी निकल आए तो क्षमा से काम लेना चाहिए। गोविंदी ने कातर नेत्रों से देखकर कहा, ऐसे आदमी तो बहुत कम होते हैं। ज्ञान, समझ ही में नहीं आता कि जिसके साथ इतने दिन हंसे बोले, जिसके प्रेम की स्मृतियां हृदय के एक एक अणु में समाई हुई हैं, उसे दर दर की ठोकरें खाने को कैसे छोड़ दिया। कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते और उसके निर्वाह का कोई प्रबंध कर देते। निर्दयी ने इस तरह घर से निकाला जैसे कोई कुत्ते को निकाले। बेचारी गांव के बाहर बैठी रो रही है। कौन कह सकता है कहाँ जाएगी? शायद मायके भी कोई नहीं रहा। सोमदत्त के डर के मारे गांव का कोई आदमी उसके पास भी नहीं आता। ऐसे बग्गड़ का क्या ठिकाना। जो आदमी स्त्री का न हुआ, वह दूसरे का क्या होगा। उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में तो आंसू भर आए। जी में तो आया, कहूं बहन तुम मेरे घर चलो, मगर तब तो सोमदत्त मेरे प्राणों का गाहक हो जाता। गोविंदी, तुम जरा जाकर एक बार फिर समझाओ। अगर वह किसी तरह न माने तो कालिंदी को लेते आना। ज्ञान, जाऊं? गोविंदी, हाँ अवश्य जाओ। अगर सोमदत्त कुछ खारी खोटी भी कहे तो सुन लेना। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी को गले लगाकर कहा, तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है गोविंदी। लो जाता हूं, अगर सोमदत्त ने न माना तो कालिंदी ही को लेता आऊंगा। अभी बहुत दूर न गई होगी। 3 वर्ष बीत गए। गोविंदी एक बच्चे की मां हो गई। कालिंदी अभी तक इसी घर में है। उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। गोविंदी और कालिंदी में बहनों का सा प्रेम है। गोविंदी सदैव उसकी दिलजोई करती रहती है। वह इसकी कल्पना भी नहीं करती कि यह कोई गैर है और मेरी रोटियों पर पड़ी हुई है। लेकिन सोमदत्त को कालिंदी का यहाँ रहना एक आंख नहीं भाता। वह कोई कानूनी कार्रवाई करने की तो हिम्मत नहीं रखता और इस परिस्थिति में कर ही क्या सकता है, लेकिन ज्ञानचंद का सिर नीचा करने के लिए अवसर खोजता रहता है। संध्या का समय था। ग्रीष्म की उष्ण वायु अभी तक बिल्कुल शांत नहीं हुई थी। गोविंदी गंगाजल भरने गई थी और जलतट की शीतल निर्जनता का आनंद उठा रही थी। सहसा उसे सोमदत्त आता हुआ दिखाई दिया। गोविंदी ने आंचल से मुंह छिपा लिया और कलसा लेकर चलने को ही थी कि सोमदत्त ने सामने आकर कहा, जरा ठहरो गोविंदी, तुमसे एक बात कहनी है। तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुमसे कहूं या ज्ञानू से? गोविंदी ने धीरे से कहा, उन्हीं से कह दीजिए। सोम जी, तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन तुम्हारी दीनता पर दया आती है। जिस दिन मैं ज्ञानचंद्र से यह बात कह दूंगा, तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा।
मैंने सारी बातों का पता चला लिया है। तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ की क्या दशा हुई, यह सारी कथा जानता हूँ। क्या तुम समझती हो कि ज्ञानचंद्र यह कथा सुनकर तुम्हें अपने घर में रखेगा? उसके विचार कितने ही स्वाधीन हो, पर जीती मक्खी नहीं निगल सकता। गोविंदी ने थरथर कांपते हुए कहा, जब आप मेरी सारी बातें जानते हैं तो मैं क्या कहूँ? आप जैसा उचित समझे करें, लेकिन मैंने तो आपके साथ कभी कोई बुराई नहीं की। सोम, तुम लोगों ने गांव में मुझे कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रखा। इस पर कहती हो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। 3 साल से कालिंदी को आश्रय देकर मेरी आत्मा को जो कष्ट पहुंचाया है वह मैं जानता हूं। 3 साल से मैं इस फिक्र में था कि कैसे इस अपमान का दंड दूं। अब वह अवसर पाकर उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता। गोविंदी, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ न रहूं तो मैं चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी, लेकिन उनसे आप कुछ न कहिए। आपके पैरों पड़ती हूं। सोम, कहाँ चली जाओगी? गोविंदी, और कहीं ठिकाना नहीं है तो गंगा जी तो हैं। सोम, नहीं गोविंदी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम कालिंदी को अपने घर से निकाल दो, और मैं कुछ नहीं चाहता। 3 दिन का समय देता हूँ, खूब सोच विचार लो। अगर कालिंदी तीसरे दिन तुम्हारे घर से न निकली तो तुम जानोगी। सोमदत्त वहां से चला गया। गोविंदी कलसा लिए मूर्ति की भांति खड़ी रह गई। उसके सम्मुख कठिन समस्या आ खड़ी हुई थी, वह थी कालिंदी। घर में एक ही रह सकती थी, दोनों के लिए उस घर में स्थान न था। क्या कालिंदी के लिए वह अपना घर, अपना स्वर्ग त्याग देगी? कालिंदी अकेली है, पति ने उसे पहले ही छोड़ दिया है, वह जहां चाहे जा सकती है, पर वह अपने प्राणाधार और प्यारे बच्चे को छोड़कर कहां जाएगी? लेकिन कालिंदी से वह क्या कहेगी? जिसके साथ इतने दिनों तक बहनों की तरह रही, उसे क्या वह अपने घर से निकाल देगी? उसका बच्चा कालिंदी से कितना हिला हुआ था, कालिंदी उसे कितना चाहती थी। क्या उस परित्यक्ता दीना को वह अपने घर से निकाल देगी? इसके सिवा और उपाय ही क्या था? उसका जीवन अब एक स्वार्थी, दंभी व्यक्ति की दया पर अवलंबित था। क्या अपने पति के प्रेम पर वह भरोसा कर सकती थी? ज्ञानचंद्र सहृदय थे, उदार थे, विचारशील थे, दृढ़ थे, पर क्या उनका प्रेम अपमान, व्यंग्य और बहिष्कार जैसे आघातों को सहन कर सकता था? उसी दिन से गोविंदी और कालिंदी में कुछ पार्थक्य सा दिखाई देने लगा। दोनों अब बहुत कम साथ बैठती। कालिंदी पुकारती, बहन आकर खाना खा लो। गोविंदी कहती, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगी। पहले कालिंदी बालक को सारे दिन खिलाया करती थी, माँ के पास केवल दूध पीने जाता था। मगर अब गोविंदी हर दम उसे अपने ही पास रखती है। दोनों के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई है। कालिंदी बार बार सोचती है, आजकल मुझसे यह क्यों रूठी हुई है? पर उसे कोई कारण नहीं दिखाई देता। उसे भय हो रहा है कि कदाचित यह अब मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती। इसी चिंता में वह गोते खाया करती है, किंतु गोविंदी भी उससे कम चिंतित नहीं है। कालिंदी से वह स्नेह तोड़ना चाहती है, पर उसकी म्लान मूर्ति देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। उससे कुछ कह नहीं सकती। अवहेलना के शब्द मुंह से नहीं निकलते। कदाचित उसे घर से जाते देखकर वह रो पड़ेगी और जबरदस्ती रोक लेगी। इसी हिचकिचाहट में 3 दिन गुजर गए। कालिंदी घर से न निकली। तीसरे दिन संध्या समय सोमदत्त नदी के तट पर बड़ी देर तक खड़ा रहा। अंत को चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर भी पीछे पीछे फिरकर जलतट की ओर देखता जाता था। रात के 10 बज गए हैं। अभी ज्ञानचंद्र घर नहीं आए। गोविंदी घबरा रही है। उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं?
शंका से उसका हृदय कांप रहा है। सहसा मर्दाने कमरे का द्वार खुलने की आवाज आई। गोविंदी दौड़ी हुई बैठक में आई, लेकिन पति का मुख देखते ही उसकी सारी देह शिथिल पड़ गई। उस मुख पर हास्य था, पर उस हास्य में भाग्य तिरस्कार झलक रहा था। विधिवान ने ऐसे सीधे सादे मनुष्य को भी अपने क्रीड़ा कौशल के लिए चुन लिया। क्या वह रहस्य रोने के योग्य था? रहस्य रोने की वस्तु नहीं, हंसने की वस्तु है। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी की ओर नहीं देखा। कपड़े उतारकर सावधानी से अलगनी पर रखे, जूता उतारा और फर्श पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। गोविंदी ने डरते डरते कहा, आज इतनी देर कहाँ की? भोजन ठंडा हो रहा है। ज्ञानचंद्र ने फर्श की ओर ताकते हुए कहा, तुम लोग भोजन कर लो, मैं एक मित्र के घर खाकर आया हूं। गोविंदी इसका आशय समझ गई। एक क्षण के बाद फिर बोली, चलो थोड़ा सा ही खा लो। ज्ञान, अब बिल्कुल भूख नहीं है। गोविंदी, तो मैं भी जाकर सो रहती हूं। ज्ञानचंद्र ने अब गोविंदी की ओर देखकर कहा, क्यों? तुम क्यों न खाओगी? वह और कुछ न कह सकी, गला भर आया। ज्ञानचंद्र ने समीप आकर कहा, मैं सच कहता हूं गोविंदी, एक मित्र के घर भोजन कर आया हूं, तुम जाकर खा लो। गोविंदी पलंग पर पड़ी हुई चिंता, नैराश्य और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिंदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो आज उसे इस विपत्ति का सामना न करना पड़ता, किंतु यह अमानुषिक व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा में भी उसे इसका दुख न था। ज्ञानचंद्र की ओर से यूं तिरस्कृत होने का भी उसे दुख न था। जो ज्ञानचंद्र नित्य धर्म और सज्जनता की डींगे मारा करता था, वही आज इसका इतनी निर्दयता से बहिष्कार करता हुआ जान पड़ता था। उस पर उसे लेशमात्र भी दुख, क्रोध या द्वेष न था। उसके मन को केवल एक ही भावना आंदोलित कर रही थी, वह अब इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी, इसलिए न कि वह अपने पति के प्रेम की स्वामिनी थी, पर अब वह प्रेम से वंचित हो गई थी। अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था? वह अब अपने पति को मुंह कैसे दिखा सकती थी? वह जानती थी ज्ञानचंद्र अपने मुंह से उसके विरुद्ध एक शब्द भी न निकालेंगे, पर उसके विषय में ऐसी बातें जानकर क्या वह उससे प्रेम कर सकते थे? कदापि नहीं। इस वक्त न जाने क्या समझकर चुप रहे। सवेरे तूफान उठेगा। कितने ही विचारशील हों, पर अपने समाज से निकल जाना कौन पसंद करेगा? स्त्रियों की संसार में कमी नहीं। मेरी जगह हजारों मिल जाएंगी। मेरी किसी को क्या परवाह? अब यहां रहना बेहयाई है। आखिर कोई लाठी मारकर थोड़े ही निकाल देगा। हयादार के लिए आंख का इशारा बहुत है। मुंह से न कहें, मन की बात और भाव छिपे नहीं रहते, लेकिन मीठी निद्रा की गोद में सोए हुए शिशु को देखकर ममता ने उसके अशक्त हृदय को और भी कातर कर दिया। इस अपने प्राणों के आधार को वह कैसे छोड़ेगी? शिशु को उसने गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही। 3 साल कितने आनंद से गुजरे। उसने समझा था कि इसी भांति सारा जीवन कट जाएगा, लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक सुख भोगना लिखा ही न था। करुण वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकल आए, भगवान, अगर तुम्हें इस भांति मेरी दुर्गति करनी थी तो 3 साल पहले क्यों न की? उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया होता तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती। 3 साल बाद इस उद्यान ही को उजाड़ दिया। हाँ, जिस पौधे को उसने अपने प्रेम जल से सींचा था, वे अब निर्मम दुर्भाग्य के पैरों तले कितनी निष्ठता से कुचले जा रहे थे। ज्ञानचंद्र के शील और स्नेह का स्मरण आया तो वह रो पड़ी। मृदु स्मृतियां आकर हृदय को मसोसने लगीं। सहसा ज्ञानचंद्र के आने से वह संभल बैठी। कठोर से कठोर बातें सुनने के लिए उसने अपने हृदय को कड़ा कर लिया, किंतु ज्ञानचंद्र के मुख पर रोष का चिन्ह भी न था।
उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? जानती हो कै बजे हैं? 12 से ऊपर हैं। गोविंदी ने सहमते हुए कहा, तुम भी तो अभी नहीं सोए। ज्ञान, मैं न सोऊं तो तुम भी न सो। मैं न खाऊं तो तुम भी न खाओ। मैं बीमार पड़ूं तो तुम भी बीमार पड़ो। यह क्यों? मैं तो एक जन्मपत्री बना रहा था, कल देनी होगी। तुम क्या करती रहीं, बोलो। इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था। क्या तिरस्कार के भाव इतने ललित शब्दों में प्रकट हो सकते हैं? प्रवंचकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है? शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का प्रहार नहीं किया, अवकाश न मिला होगा, लेकिन ऐसा है तो आज घर इतनी देर में क्यों आए? भोजन क्यों न किया? मुझसे बोले तक नहीं, आंखें लाल हो रही थीं। मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। क्या यह संभव है कि उनका क्रोध शांत हो गया हो? यह संभावना की चरम सीमा से भी बाहर है। तो क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ गई? पत्थर पर दूब जमी। गोविंदी कुछ निश्चय न कर सकी, और जिस भांति गृह सुख विहीन पथिक वृक्ष की छाह में भी आनंद से पाँव फैलाकर सोता है, उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चिंत बना देती है, उसी भांति गोविंदी मानसिक व्यग्रता में भी स्वस्थ हो गई। मुस्कराकर स्नेह मृदुल स्वर में बोली, तुम्हारी ही राह तो देख रही थी। यह कहते कहते गोविंदी का गला भर आया। व्याध के जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीठे राग गा सकती है? ज्ञानचंद्र ने चारपाई पर बैठकर कहा, झूठी बात, रोज तो तुम अब तक सो जाया करती थीं। 1 सप्ताह बीत गया, पर ज्ञानचंद्र ने गोविंदी से कुछ न पूछा, और न उनके बर्ताव ही से उनके मनोगत भावों का कुछ परिचय मिला। अगर उनके व्यवहारों में कोई नवीनता थी, तो यह कि वह पहले से भी ज्यादा स्नेहशील, निर्द्वंद्व और प्रफुल्लवदन हो गए। गोविंदी का इतना आदर और मान उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके प्रयत्नशील रहने पर भी गोविंदी उनके मनोभावों को ताड़ रही थी, और उसका चित्त प्रतिक्षण शंका से चंचल और क्षुब्ध रहता था। अब उसे इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं था कि सोमदत्त ने आग लगा दी है। गीली लकड़ी में पड़कर वह चिंगारी बुझ जाएगी, या जंगल की सूखी पत्तियां हाहाकार करके जल उठेगी, यह कौन जान सकता है। लेकिन इस सप्ताह के गुजरते ही अग्नि का प्रकोप होने लगा। ज्ञानचंद्र एक महाजन के मुनीम थे। उस महाजन ने कह दिया, मेरे यहाँ अब आपका काम नहीं। जीविका का दूसरा साधन यजमानी है। यजमान भी एक एक करके उन्हें जवाब देने लगे, यहाँ तक कि उनके द्वार पर आना जाना बंद हो गया। आग सूखी पत्तियों में लगकर अब हरे वृक्ष के चारों ओर मंडराने लगी। पर ज्ञानचंद्र के मुख में गोविंदी के प्रति एक भी कटु अमृदु शब्द न था। वह इस सामाजिक दंड की शायद कुछ परवाह न करते, यदि दुर्भाग्यवश इसने उसकी जीविका के द्वार न बंद कर दिए होते। गोविंदी सब कुछ समझती थी, पर संकोच के मारे कुछ न कह सकती थी। उसी के कारण उसके प्राणप्रिय पति की यह दशा हो रही है, यह उसके लिए डूब मरने की बात थी। पर कैसे प्राणों का उत्सर्ग करे, कैसे जीवन मोह से मुक्त हो। इस विपत्ति में स्वामी के प्रति उसके रोम रोम से शुभ कामनाओं की सरितासी बहती थी, पर मुंह से एक शब्द भी न निकलता था। भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस दिन हुई, जब कालिंदी भी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर पहुंची। जिसके लिए ये सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसी ने अंत में बेवफाई की। ज्ञानचंद्र ने सुना तो केवल मुस्कुरा दिए, पर गोविंदी इस कुटिल आघात को इतनी शांति से सहन न कर सकी। कालिंदी के प्रति उसके मुख से अप्रिय शब्द निकल ही आए। ज्ञानचंद्र ने कहा, उसे व्यर्थ ही कोसती हो प्रिय, उसका कोई दोष नहीं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस वक्त धैर्य के सिवा हमें किसी से कोई आशा न रखनी चाहिए। जिन भावों को गोविंदी कई दिनों से अंतस्तल में दबाती चली आती थी, वे धैर्य का बांध टूटते ही बड़े वेग से बाहर निकल पड़े।
पति के सम्मुख अपराधियों की भांति हाथ बांधकर उसने कहा, स्वामी, मेरे ही कारण आपको ये सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मैं ही आपके कुल की कलंकिनी हूँ। क्यों न मुझे किसी ऐसी जगह भेज दीजिए जहां कोई मेरी सूरत तक न देखे। मैं आपसे सत्य कहती हूँ। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी को और कुछ न कहने दिया। उसे हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, ऐसी बातों से मुझे दुखी न करो। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी उस समय थी जब देवताओं के समक्ष मैंने आजीवन पत्नी व्रत लिया था। तब मुझसे तुम्हारा परिचय न था। अब तो मेरी देह और आत्मा का एक एक परमाणु तुम्हारे अक्षय प्रेम से आलोकित हो रहा है। उपहास और निंदा की तो बात ही क्या है, दुर्दैव का कठोरतम आघात भी मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता। अगर डूबेंगे तो साथ साथ डूबेंगे, तैरेंगे तो साथ साथ तैरेंगे। मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है। संसार इसके पीछे, बहुत पीछे है। गोविंदी को जान पड़ा, उसके सम्मुख कोई देवमूर्ति खड़ी है। स्वामी में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति उसे आज तक कभी न हुई थी। गर्व से उसका मस्तक ऊंचा हो गया और मुख पर स्वर्गीय आभा झलक पड़ी। उसने फिर कहने का साहस न किया। संपन्नता अपमान और बहिष्कार को तुच्छ समझती है। उनके अभाव में ये बाधाएं प्राणांतक हो जाती हैं। ज्ञानचंद्र दिन के दिन घर में पड़े रहते। घर से बाहर निकलने का उन्हें साहस न होता था। जब तक गोविंदी के पास गहने थे तब तक भोजन की चिंता न थी, किंतु जब यह आधार भी न रह गया तो हालत और भी खराब हो गई। कभी कभी निराहार रह जाना पड़ता। अपनी व्यथा किससे कहें, कौन मित्र था, कौन अपना था। गोविंदी पहले भी हृष्ट पुष्ट न थी, पर अब तो अनाहार और अंतर्वेदना के कारण उसकी देह और भी जीर्ण हो गई थी। पहले शिशु के लिए दूध मोल लिया करती थी, अब इसकी सामर्थ्य न थी। बालक दिन पर दिन दुर्बल होता जाता था। मालूम होता था उसे सूखे का रोग हो गया है। दिन के दिन बच्चा खुर्रा खाट पर पड़ा माता को नैराश्य दृष्टि से देखा करता। कदाचित उसकी बाल बुद्धि भी अवस्था को समझती थी। कभी किसी वस्तु के लिए हठ न करता। उसकी बालोचित सरलता, चंचलता और क्रीड़ाशीलता ने अब तक दीर्घ आशा विहीन प्रतीक्षा का रूप धारण कर लिया था। माता पिता उसकी दशा देखकर मन ही मन कुढ़कुढ़ कर रह जाते थे। संध्या का समय था। गोविंदी अंधेरे घर में बालक के सिरहाने चिंता में मग्न बैठी थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे और हवा के झोंके उसके अर्धनग्न शरीर में शर के समान लगते थे। आज दिन भर बच्चे ने कुछ न खाया था। घर में कुछ था ही नहीं। क्षुधाग्नि से बालक छटपटा रहा था, पर या तो रोना चाहता था या उसमें रोने की शक्ति ही न थी। इतने में ज्ञानचंद्र तेली के यहाँ से तेल लेकर आ पहुंचे। दीपक जला। दीपक के क्षीण प्रकाश में माता ने बालक का मुख देखा तो सहम उठी। बालक का मुख पीला पड़ गया था और पुतलियां चढ़ गई थीं। उसने घबराकर बालक को गोद में उठाया। देह ठंडी थी। चिल्लाकर बोली, हाँ भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया। ज्ञानचंद्र ने बालक के मुख की ओर देखकर एक ठंडी सांस ली और बोले, ईश्वर, क्या सारी दया दृष्टि हमारे ही ऊपर करोगे। गोविंदी, हाँ, मेरा लाल मारे भूख के शिथिल हो गया है। कोई ऐसा नहीं जो इसे 2 बूंद दूध पिला दे। यह कहकर उसने बालक को पति की गोद में दे दिया और एक लुटिया लेकर कालिंदी के घर दूध मांगने चली। जिस कालिंदी ने आज 6 महीने से इस घर की ओर ताका न था, उसी के द्वार पर दूध की भिक्षा मांगने जाते हुए उसे कितनी ग्लानि, कितना संकोच हो रहा था, वह भगवान के सिवा और कौन जान सकता है। यह वही बालक है जिस पर एक दिन कालिंदी प्राण देती थी, पर उसकी ओर से अब उसने अपना हृदय उतना कठोर कर लिया था कि घर में गौएं लगने पर भी एक चिल्लू दूध न भेजा।
उसी की दया भिक्षा मांगने आज अंधेरी रात में भीगती हुई गोविंदी दौड़ी जा रही थी। माता, तेरे वात्सल्य को धन्य है। कालिंदी दीपक लिए दालान में खड़ी गाय दुहा रही थी। पहले स्वामिनी बनने के लिए वह सौत से लड़ा करती थी। सेविका का पद उसे स्वीकार न था। अब सेविका का पद स्वीकार करके स्वामिनी बनी हुई थी। गोविंदी को देखकर तुरंत निकल आई और विस्मय से बोली, क्या है बहन, पानी बूंदी में कैसे चली आई? गोविंदी ने सकुचाते हुए कहा, लाला बहुत भूखा है कालिंदी, आज दिन भर कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा दूध लेने आई हूं। कालिंदी भीतर जाकर दूध का मटका लिए बाहर निकल आई और बोली, जितना चाहो ले लो गोविंदी, दूध की कौन कमी है। लाला तो अब चलता होगा, बहुत जी चाहता है कि जाकर उसे देखाऊं, लेकिन जाने का हुक्म नहीं है। पेट पालना है तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। तुमने बतलाया ही नहीं, नहीं तो लाला के लिए दूध का तोड़ा थोड़ा है। मैं चली क्या आई कि तुमने उसका मुंह देखने को तरसा डाला। मुझे कभी पूछता है। यह कहते हुए कालिंदी ने दूध का मटका गोविंदी के हाथ में रख दिया। गोविंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। कालिंदी इतनी दया करेगी, इसकी उसे आशा नहीं थी। अब उसे ज्ञान हुआ कि वही दयाशील सेवापरायण रमणी है जो पहले थी। लेशमात्र भी अंतर न था। बोली, इतना दूध लेकर क्या करूंगी बहन, इस लोटिया में डाल दो। कालिंदी, दूध छोटे बड़े सभी पीते हैं, ले जाओ धीरे, यह मत समझो कि मैं तुम्हारे घर से चली आई तो बिरानी हो गई। भगवान की दया से अब यहाँ किसी बात की चिंता नहीं है। मुझसे कहने भर की देर है। हाँ, मैं आऊंगी नहीं, इससे लाचार हूं। कल किसी बेला लाला को लेकर नदी किनारे आ जाना, देखने को बहुत जी चाहता है। गोविंदी दूध की हांडी लिए घर चली। गर्वपूर्ण आनंद के मारे उसके पैर उड़े जाते थे। ड्योढ़ी में पैर रखते ही बोली, जरा दिया दिखा देना, यहाँ कुछ सुझाई नहीं देता, ऐसा न हो कि दूध गिर पड़े। ज्ञानचंद्र ने दीपक दिखा दिया। गोविंदी ने बालक को अपनी गोद में लेटाकर कटोरी से दूध पिलाना चाहा, पर एक चूंट से अधिक दूध कंठ से न गया। बालक ने हिचकी ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। करुण रोदन से घर गूंज उठा। सारी बस्ती के लोग चौंक पड़े, पर जब मालूम हो गया कि ज्ञानचंद्र के घर से आवाज आ रही है तो कोई द्वार पर न आया। रात भर भग्न हृदय दंपति रोते रहे। प्रातःकाल ज्ञानचंद्र ने शव उठा लिया और श्मशान की ओर चले। सैकड़ों आदमियों ने उन्हें जाते देखा, पर कोई समीप न आया। कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु है, उस पर प्राण तक न्योछावर कर दिए जाते हैं। ज्ञानचंद्र के हाथ से वह वस्तु निकल गई जिस पर उन्हें गौरव था। वह गर्व, वह आत्मबल, वह तेज जो परंपरा ने उनके हृदय में कूट कूट कर भर दिया था, उसका कुछ अंश तो पहले ही मिट चुका था, बचाखुचा पुत्र शोक ने मिटा दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके अविचार का ईश्वर ने यह दंड दिया है। दुर्वस्था, जीर्णता और मानसिक दुर्बलता सभी इस विश्वास को दृढ़ करती थीं। वह गोविंदी को अब भी निर्दोष समझते थे। उसके प्रति एक कटु शब्द उनके मुंह से न निकलता था, न कोई कटु भाव ही उनके दिल में जगह पाता था। विधि की क्रूर क्रीड़ा ही उनका सर्वनाश कर रही है, इसमें उन्हें लेशमात्र भी संदेह न था। अब वह घर उन्हें फाड़े खाता था। घर के प्राण से निकल गए थे। अब माता किसे गोद में लेकर चंदा मामा को बुलाएगी, किसे उबटन मलेगी, किसके लिए प्रातःकाल हलवा पकाएगी। अब सब कुछ शून्य था। मालूम होता था कि उनके हृदय निकाल लिए गए हैं। अपमान, कष्ट, अनाहार, इन सारी विडंबनाओं के होते हुए भी बालक की बालक्रीड़ाओं में वे सब कुछ भूल जाते थे।
उसके स्नेहमय लालन पालन में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। अब चारों ओर अंधकार था। यदि ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें विपत्ति से उत्तेजना और साहस मिलता है, तो ऐसे भी मनुष्य हैं जो आपत्ति काल में कर्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन और उद्यमहीन हो जाते हैं। ज्ञानचंद्र शिक्षित थे, योग्य थे। यदि शहर में जाकर दौड़ धूप करते तो उन्हें कहीं न कहीं काम मिल जाता। वेतन कम ही सही, रोटियों को तो मुहताज न रहते, किंतु अविश्वास उन्हें घर से निकलने न देता था। कहाँ जाएं, शहर में कौन जानता है। अगर दो चार परिचित प्राणी हैं भी तो उन्हें मेरी क्यों परवाह होने लगी। फिर इस दशा में जाएं कैसे। देह पर साबित कपड़े भी नहीं। जाने के पहले गोविंदी के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करना आवश्यक था। उसका कोई सुभीता न था। इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े उनके दिन कटते जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलते भी बड़ा संकोच होता था। गोविंदी ही पर अन्नोपार्जन का भार था। बेचारी दिन को बच्चों के कपड़े सीती, रात को दूसरों के लिए आटा पीसती। ज्ञानचंद्र सब कुछ देखते थे और माथा ठोककर रह जाते। एक दिन भोजन करते हुए ज्ञानचंद्र ने आत्मधिक्कार के भाव से मुस्कुराकर कहा, मुझसा निर्लज्ज पुरुष भी संसार में दूसरा न होगा, जिसे स्त्री की कमाई खाते भी मौत नहीं आती। गोविंदी ने भौं सिकोड़कर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। है तो यह सब मेरे ही कारण। ज्ञान, तुमने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया था गोविंदी, जो मुझ जैसे निकटू के पाले पड़ी। मेरे जीते ही तुम विधवा हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को। गोविंदी, तुम मेरा ही खून पियो, अगर फिर इस तरह की कोई बात मुंह से निकालो। तुम्हारी दासी बनकर मेरा जन्म सफल हो गया। मैं इसे पूर्वजन्म की तपस्या का पुनीत फल समझती हूँ। दुख सुख किस पर नहीं आता। तुम्हें भगवान कुशल से रखें, यही मेरी अभिलाषा है। ज्ञान, भगवान तुम्हारी अभिलाषा पूरी करें। खूब चक्की पीसो। गोविंदी, तुम्हारी बला से चक्की पीसती हूँ। ज्ञान, हाँ हाँ पीसो, मैं मना थोड़े करता हूँ। तुम चक्की न पीसोगी तो यहाँ मंचों पर ताव देकर खाएगा कौन। अच्छा, आज दाल में घी भी है। ठीक है, अब मेरी चांदी है, बेड़ा पार लग जाएगा। इसी गांव में बड़े बड़े उच्च कुल की कन्याएं हैं। अपने वस्त्राभूषण के सामने उन्हें और किसी की परवाह नहीं। पति महाशय चाहे चोरी करके लाएं, चाहे डाका मार कर लाएं, उन्हें इसकी परवाह नहीं। तुम में यह गुण नहीं है। तुम उच्च कुल की कन्या नहीं हो। वाह री दुनिया, ऐसी पवित्र देवियों का तेरे यहाँ अनादर होता है। उन्हें कुलकलंकिनी समझा जाता है। धन्य है तेरा व्यापार। तुमने कुछ और सुना। सोमदत्त ने मेरे असामियों को बहका दिया है कि लगान मत देना, देखें क्या करते हैं। बताओ, जमींदार को रकम कैसे चुकाऊंगा। गोविंदी, मैं सोमदत्त से जाकर पूछती हूं न। मना क्या करेंगे, कोई दिल लगी है। ज्ञान, नहीं गोविंदी, तुम उस दुष्ट के पास मत जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया भी पड़े। उसे खूब अत्याचार करने दो। मैं भी देख रहा हूं कि भगवान कितने न्यायी हैं। गोविंदी, तुम असामियों के पास क्यों नहीं जाते। हमारे घर न आए, हमारा छुआ पानी न पिएं, या हमारे रुपए भी मार लेंगे। ज्ञान, वाह, इससे सरल तो कोई काम ही नहीं है। कह देंगे हम रुपए दे चुके, सारा गांव उनकी तरफ हो जाएगा। मैं तो अब गांव भर का द्रोही हूं न। आज खूब डटकर भोजन किया। अब मैं भी रईस हूं, बिना हाथ पैर हिलाए गुलछर्रे उड़ाता हूं। सच कहता हूं, तुम्हारी ओर से अब मैं निश्चिंत हो गया। देश विदेश भी चला जाऊं तो तुम अपना निर्वाह कर सकती हो। गोविंदी, कहीं जाने का काम नहीं है। ज्ञान, तो यहां जाता ही कौन है।
किसे कुत्ते ने काटा है जो यह सेवा छोड़कर मेहनत मजूरी करने जाए। तुम सचमुच देवी हो गोविंदी। भोजन करके ज्ञानचंद्र बाहर निकले। गोविंदी भोजन करके कोठरी में आई तो ज्ञानचंद्र न थे। समझी कहीं बाहर चले गए होंगे। आज पति की बातों से उसका चित्त कुछ प्रसन्न था। शायद अब वह नौकरी चाकरी की खोज में कहीं जाने वाले हैं। यह आशा बंध रही थी। हाँ, उनकी व्यंग्योक्तियों का भाव उसकी समझ ही में न आता था। ऐसी बातें वह कभी न करते थे। आज क्या सूझी। कुछ कपड़े सीने थे। जाड़ों के दिन थे। गोविंदी धूप में बैठकर सीने लगी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई। अभी तक ज्ञानचंद्र नहीं आए। तेलबत्ती का समय आया, फिर भोजन की तैयारी करने लगी। कालिंदी थोड़ा सा दूध दे गई थी। गोविंदी को तो भूख न थी। अब वह एक ही बेला खाती थी। हाँ, ज्ञानचंद्र के लिए रोटियां सेकनी थीं। सोचा दूध है ही, दूध रोटी खा लेंगे। भोजन बनाकर निकली ही थी कि सोमदत्त ने आंगन में आकर पूछा, कहाँ हैं ज्ञानू? गोविंदी कहीं गए हैं। सोम कपड़े पहनकर गए हैं। गोविंदी हाँ, काली मिर्जई पहने थे। सोम जूते भी पहने थे। गोविंदी की छाती धड़धड़ करने लगी। बोली हाँ, जूते तो पहने थे। क्यों पूछते हो? सोमदत्त ने जोर से हाथ मारकर कहा, हाय ज्ञानू। हाय। गोविंदी घबराकर बोली, क्या हुआ दादाजी? हाय। बताते क्यों नहीं? हाय। सोम अभी थाने से आ रहा हूं। वहां उनकी लाश मिली है। रेल के नीचे दब गए। हाय ज्ञानू। मुझ हत्यारे को क्यों न मौत आ गई? गोविंदी के मुंह से फिर कोई शब्द न निकला। अंतिम हाय के साथ बहुत दिनों तक तड़पता हुआ प्राण पक्षी उड़ गया। एक क्षण में गांव की कितनी ही स्त्रियां जमा हो गईं। सब कहती थीं देवी थी, सती थी। प्रातःकाल 2 अर्थियां गांव से निकलीं। एक पर रेशमी चुंदरी का कफन था, दूसरी पर रेशमी शाल का। गांव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ था। शेष गांव के नीच जाति वाले आदमी थे। सोमदत्त ही ने दाहक्रिया का प्रबंध किया था। वह रहकर दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता था और जोर जोर से चिल्लाता था, हाय हाय ज्ञानू।